मैं अमेरिका से वापस घर लौटा तो देखा कि पूरे खानदान के 20 लोगों का खाना मेरी पत्नी अकेले ही बनाती है, जबकि मेरे भाभी और बहनें उसकी किसी काम में कोई भी मदद ना करती। सब मिलकर टेबल पर बैठकर खाना खाते और वह बेचारी दूर बैठकर उनकी मुंह देखती रहती। घर का रवैया देखकर मैं बहुत परेशान हो गया। मैं समझ गया था कि मेरी पत्नी इतनी चुप क्यों रहने लगी। एक दिन घर में मेहमान आए हुए थे, तो मैंने सबके सामने ही अपनी पत्नी के साथ जो किया उसे देखकर सभी की होश उड़ गए, क्योंकि मुझे आज भी वह दिन याद है जब मैं अपनी शादी के 3 साल बाद हिंदुस्तान वापस आया था। घर का हर शख्स एयरपोर्ट पर मौजूद था, जिसमें मेरी 2 साल की बेटी प्रिया भी थी। मेरी आंखें पूजा को ढूंढ रही थी, लेकिन उसको वहां पर ना पाकर मैं थोड़ा बेचैन सा हो गया। घर वालों से मिलकर प्रिया को गोद में उठा लिया तो वह जोर जोर से रोने लगी। प्रमोद, लाओ इसे मुझे दे दो, दीदी की आवाज आई तो फौरन ही मैंने पूजा का पूछ लिया, दीदी पूजा क्यों नहीं आई है मुझे लेने? और फिर इतनी छोटी सी बच्ची को भी भेज दिया है। प्रमोद, तुम परेशान मत हो, घर पर तुम्हारे लिए खाना बना रही है। वह कौन सा रोज रोज काम करती है? आज सब लोग तुमसे मिलने आए हैं, तो इसलिए वह खाना बना रही है। मैं दीदी की बात सुनकर खामोश हो गया। एयरपोर्ट से घर तक लगभग 1 घंटे का सफर था। मैं पूरा रास्ता प्रिया से खेलता रहा। अब वो मुझे देखकर हंस रही थी। सब कुछ अच्छा सा लग रहा था, लेकिन दिल उदास था। काश पूजा भी आ जाती। 3 साल हो चुके उसे देखे हुए। क्या खाना ज्यादा जरूरी था, मिलना नहीं? मेरे दिल में उसके लिए अजीब अजीब से सवाल उठ रहे थे। खैर, घर के दरवाजे पर पहुंचे तो पूजा पहले से ही गाड़ी की आवाज सुनकर वहां पहुंच चुकी थी। दूर से देखा तो दिल चाहा जाकर मिल लूं, लेकिन नहीं, बस दूर से ही मुस्कुरा दिया। और वह भी हल्की सी मुस्कुराहट के बाद पानी लेने चली गई। पूरा दिन मेहमानों का आना जाना चलता रहा। घर वाले बहुत खुश थे। मेरे दोस्त भी मुझसे मिलने आ रहे थे। पूजा किचन से निकल ही नहीं पा रही थी। कभी किसी को चाय पेश करती, कभी किसी को खाना देती। मानो यूं लग रहा था जैसे मेरी पूजा तो कहीं खो गई है। शाम हुई तो मेहमानों का रस थोड़ा कम हुआ। सब खाना खाने में बिजी थी। मैंने सोचा पूजा की कुछ मदद करूं। सुबह से बस काम में ही लगी है। अभी उठा ही था कि मम्मी ने बुला लिया, प्रमोद मेरे पास आकर बैठ जाओ। जी मम्मी, पूजा से कुछ बात करनी है, आ रहा हूँ। उसे छोड़ो, काम खत्म करके खुद ही आ जाएगी। वैसे भी कौन सा काम करती है, आज ही तो करने लगी है। उसे करने दो। मैं हैरान था, क्योंकि पूजा के बारे में मैं दूसरी बार यह सुन रहा था। पूजा के खिलाफ कहीं न कहीं मेरे दिल में आग लग चुकी थी। सुबह जब दीदी ने पूजा को काम ना करने के लिए बोला और साथ में मम्मी भी पूजा को डांटने लगी, तो मैं भी चुप करके बैठ गया और सोचने लगा कि शायद मम्मी ठीक कह रही होंगी। आखिर वह मेरी माँ हैं, गलत कैसे कह सकती हैं। रात को जब सोने चले गए तो पूजा से कुछ बात करने का मौका मिला। पूजा, तुम इतनी चुप क्यों रहती हो? तुम तो बहुत बोला करती थी, याद है ना? पूरा दिन हम ऑफिस में तुम्हें चुप कराया करते थे, कभी उससे लड़ाई तो कभी मैडम सुनीता से। दरअसल पूजा और मैं एक ही ऑफिस में नौकरी करते थे। पूजा मुझे पहले दिन से ही पसंद आ गई थी। जब वह पहले दिन नौकरी पर आई थी तो बहुत मासूम लगती थी, पर बोलने में पूरी तोता थी। हमने 3 साल तक एक साथ जॉब की। फिर मुझे बाहर जाने का मौका मिला तो जॉब छोड़ दी। लेकिन पूजा, मैं आपको कभी भूला नहीं, तुमको अपनाना चाहता था, तभी मैंने माँ जी को राजी किया। रा बहुत ही मुश्किल काम था और फिर आखिरकार हम दोनों एक हो ही गए। मैं बस 1 महीने के लिए ही अपनी शादी पर आ सका। शादी के बाद इधर-उधर दावत और घूमना-फिरना लगा रहा। पूरा महीना गुजर गया, पता ही नहीं चला। प्रमोद, हुआ मैं बस पूजा ने अभी इतना ही कहा था कि प्रिया रोना शुरू कर दिया। पूजा उसको चुप कराने और सुलाने में लग गई। मेरी आँख कब लग गई पता ही नहीं चला। सुबह प्रिया के रोने की आवाज़ से मेरी आँख खुल गई। पूजा यार, प्रिया को देखो, यह क्यों रो रही है? पर प्रिया के ज़्यादा रोने की वजह से आखिर मैं ही उठ गया। पूजा, कहाँ हो यार? ये कहते हुए मैं प्रिया को लेकर कमरे से बाहर आया, तो फिर से पूजा को किचन में ही पाया। चने कम पड़ गए हैं पूजा, चने तो लाना। मम्मी की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी तो कुछ देर रुक सा गया। सब लोग खाने की मेज पर थे सिवाय पूजा के। मम्मी ने मुझे देखा तो बुला लिया, आ जाओ बेटा, नाश्ता तैयार है। देखो तुम्हारे सब भाई बहन मौजूद हैं। मैं बोला, मम्मी पूजा कहाँ है? प्रिया को भूख लगी है। तभी दीदी बोली, लाओ प्रिया को मुझे दे दो, फ्रेश हो जाओ, मैं इसे देखती हूँ। आज फिर पूजा किचन में अकेली और पूरा खानदान जिसमें कम से कम 20 लोग तो होंगे। पूजा खाना बनाने में बिजी थी।
मम्मी तो कह रही थी कि पूजा कोई काम ही नहीं करती, बस कल ही किया था, तो फिर यह क्या था? मैंने कहा, पूजा अपना और मेरा खाना बाहर ले आओ। शायद मेरी बात किसी को भी अच्छी नहीं लगी थी, पर कुछ ऐसा भी था जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम तक पूजा का बस एक ही काम था, वो कि हर ख्वाहिश को लोगों की हर ख्वाहिश को पूरी करने में लगी रहती थी। मैं समझ चुका था कि पूजा इतनी चुप क्यों रहने लगी हैं। मेरे घर में आ जाने के बाद पूजा के चेहरे पर फिर से कुछ बदलाव आना शुरू हुआ था। शायद मेरे जाने के बाद उस पर सब हावी हो जाएंगे। तभी वह थोड़ा सहन चुकी थी। वक्त गुजरता रहा। अब वो काम छोड़ भी दिया करती थी या मुझसे कह देती, और मैं खुशी से उसकी मदद करने को उठ जाता। आज मम्मी की आवाज आई कि पूजा, नाश्ता बना दो, नेहा आई है। नेहा मेरी दीदी का नाम था, जिसकी शादी हमारे घर के करीब ही बाबा के दोस्त के लड़के से हुई थी। दीदी तकरीबन रोज ही हमारे घर आ जाया करती थी। पूजा की कमर में बहुत दर्द था। मैंने मना करने के बावजूद भी किचन में गई और नाश्ता तैयार करने लगी। क्योंकि प्रिया अभी सो रही थी, इसलिए मैं दीदी से बातें करने में मसरूफ हो गया। दीदी हम सब भाई बहनों से बहुत प्यार करती थी और हम सब उनको बहुत पसंद करते थे। प्रमोद, प्लीज खाना लगवा ले मेरे साथ ही। हाँ ठीक है, मैं सर हिलाकर उठ खड़ा खड़ा हुआ और पूजा की मदद करने लगा। यह बात किसी को भी अच्छी नहीं लगी। जब नाश्ते से फ्री हो गए और पूजा भी प्रिया को लेकर कमरे में चली गई, तब दीदी और मैं एक दूसरे से बातें करने लगे। प्रमोद, तुम जानते हो मैं तुम लोगों से बहुत प्यार करती हूँ। कभी ऐसा नहीं चाहती कि तुम लोग खुश ना रहो, लेकिन मेरी कुछ नसीहत पर अमल करोगे तो सुखी रहोगे। आगे तुम्हारी मर्जी है, मैं तुम पर जबरदस्ती तो नहीं कर सकती। जी दीदी, आप बोलें। आपको मालूम है कि हम सब भाई बहन और आपकी और मम्मी की तो बात को जरूर अहमियत देते हैं। प्रमोद, तुम अपनी बीवी की मदद जरूर किया करो, लेकिन इस हद तक कि जब तक कि तुम्हें कोई ना देखे। अच्छा नहीं लगता कि तुम बर्तन उठा रहे हो और औरतों वाले काम कर रहे हो। जो आदत तुम आज उसकी डालोगे, कल वही रहेगी। जो उसके काम है उसको करने दिया करो। आखिरकार वह आहिस्ता आहिस्ता कर ही लेगी। लेकिन अगर आदत बन गई तो फिर तुम्हें हमेशा ही उसकी मदद करनी पड़ेगी। दीदी की बात मेरे दिल को लगी। दिन गुजरते रहे, पूजा हरदम काम में लगी रहती। कभी मेरा दिल चाहता तो बस प्रिया के लिए दूध बना देता, उससे ज्यादा कुछ नहीं। मम्मी नहीं चाहती थी कि मैं वापस दूसरे मुल्क जाऊं, बस फिर वहीं रह गया। क्योंकि मैं एक मेकअप की कंपनी में जॉब करता था, मैंने इसी काम को घर पर ही शुरू कर दिया, जिसमें मैं घर बैठे ही कंप्यूटर से ऑनलाइन मेकअप सेल करके बहुत अच्छा कमा लेता था। वक्त गुजरता गया, सब कुछ नॉर्मल था। मैंने कभी गौर ही नहीं किया कि पूजा क्या करती रहती है। जब मेरे 3 बच्चे हुए तो गुजारा थोड़ा मुश्किल हो गया। मेरी दोनों बेटियां तो स्कूल जाया करती थी, लेकिन बेटा अभी छोटा था। तभी मैंने और पूजा ने एक फैसला कर लिया कि हम बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए शहर शिफ्ट हो जाते हैं। वहाँ पूजा नौकरी कर लेगी और घर बैठे अपनी चीज़ों को सेल कर लूँगा। दीदी से डिस्कस किया तो उन्होंने भी उसकी हामी भर दी कि ठीक है, बस मम्मी को मत भूलना। मेरी तो ख्वाहिश थी कि मम्मी को साथ ले जाऊं, लेकिन मम्मी अपनों को छोड़कर जाने के लिए तैयार न थी। वह बड़े भाई के साथ रहने लगी। अब जिंदगी बेहद मसरूफ थी। मैं पूरा दिन शाम तक ऑर्डर ही लेता और उनको उनके पते पर भिजवा देता। पूजा जॉब में बिजी थी और बच्चे पढ़ाई में। एक दिन पूजा जॉब से आई तो शायद कुछ ज्यादा ही थक गई थी। आते ही सो गई और हम सब भूखे ही रह गए। पूजा थोड़ा बीमार रहने लगी थी। अब जब वह जॉब से वापस आती तो पहले की तरह चुस्त और ठीक महसूस ना होती। अब दोपहर के खाने के साथ साथ हम रात का खाना भी होटल से ही मंगवा लेते। पूजा रोज कहती कि प्रमोद, मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ, और मैं रोज काम की वजह से नहीं जा पाता था। सालों साल यूं ही गुजरते रहे। ना मुझे टाइम मिला, ना पूजा की बीमारी ठीक हुई। नहीं मालूम उसे क्या हुआ था। फिर एक दिन ऐसा आया जब मैं खूब बीमार हुआ। पेट में दर्द ने जैसे मेरी जान निकाल दी हो। सिवाय पूजा के मेरे पास कोई नहीं था। आखिर मेरे घर वाले भी तो हैं, उन्होंने मेरा ख्याल क्यों नहीं रखा? एक दफा भी मुझे एहसास नहीं हुआ कि मैं पूजा के साथ बहुत गलत कर जाता हूँ। लेकिन यह एहसास शायद कुछ दिनों तक होता था। फिर से वही जिंदगी जिसमें मेरी ख्वाहिश होती कि पूजा जॉब से वापस आकर खाना बनाए और पूरे घर को संभाले। और जब बात मेरी मदद की जाती थी तो मैं थकान को आगे ले लेता। और दीदी की कही बात पर पत्नी की ज्यादा मदद न करना, वरना सारी जिंदगी ही करनी पड़ेगी, मेरे दिमाग में मौजूद थी। पूजा और मैंने लड़ना शुरू कर दिया।
कभी वह टाइम ना देने पर मुझसे लड़ती और कभी मैं खाना ना बनाने पर। और कभी तेरे घर वाले, कभी मेरे घर वाले। बस यूं ही तो मैं करते वक्त गुजरने लगा। कभी मान जाते, कभी लड़ने लगते। आज मैं बहुत उदास हूँ। पूजा हॉस्पिटल में है, उसको ड्रिप लगी है और मैं खुद को काफी तनहा महसूस कर रहा हूँ। बस मैं और मेरे बच्चे और कोई नहीं। मेरे घर वाले पूजा से हालचाल पूछकर जा चुके हैं। सिवाय पूजा की मम्मी के और कोई नहीं है जो इस वक्त उसके लिए बेचैन हो। मुझे आज वह दिन याद आते हैं कि हम क्यों लड़ते थे, अपना वक्त जाया करते थे। क्यों मेरी दीदी ने मुझे यह नहीं कहा कि प्रमोद, अपनी पत्नी की मदद किया करो, क्योंकि मैं पूजा को हर दफा गलत कह देता था और बस मुझे यही लगता था कि यह बस काम से भागने के चक्कर में रहती है। क्यों हर दफा मैं अपने घर वालों की बात को सही समझता था। मैंने और मेरे घर वालों ने पूजा को बदल डाला था। वह पूजा जो जिंदगी जिया करती थी, मैंने उसकी खुशियां अपने तानों से खत्म कर डाली थी। मैं उसका ख्याल तो बहुत अच्छे से रखता था, लेकिन सिर्फ पैसों की हद तक। पूजा, तुम वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम मेरी जिंदगी की साथी हो, मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत है। बस ठीक हो जाओ यार। मुझे अब समझ आया कि वह खाना भी नहीं बनाती थी, फिर भी क्यों थक जाया करती थी। सिर्फ खाना बनाना घर के कामों में शामिल नहीं होता, और भी बहुत कुछ होता है। आजकल मैं बाहर से खाना मंगवाता हूँ और फिर भी थक जाता हूँ। पूरा दिन मैं 5 मिनट का आराम नहीं कर सकता। पूजा, तुम सच कहती थी कि प्रमोद, दुनिया की नज़रों में सिर्फ मर्द ही क्यों थकते हैं? आखिर औरत क्यों नहीं थक सकती? उसको इजाज़त क्यों नहीं होती कि वह भी अपनी थकान को बयां कर सके? मैं अपने भाइयों से यह जरूर कहना चाहूँगा कि जो गलती मैंने की है, आप लोग कभी मत करना। अपनी पत्नियों के लिए टाइम निकालो, उनके भी नखरे उठाओ, क्योंकि यह सबको पसंद करती हैं। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी पत्नी जवान और हसीन रहे, तो उसकी तारीफ किया करो। जो मर्द ज़्यादा गुस्सा करते हैं, उनकी पत्नियां जल्दी बीमार और बूढ़ी होना शुरू हो जाती हैं। और एक बहुत अहम बात, हमारे घर वाले जितना हमसे प्यार करते हैं, उतना हमारी पत्नी से नहीं कर सकते। लिहाजा पत्नी आपकी है, ना कि मोहल्ले वालों की। उसको आपके घर को संभालना होता है। लिहाजा आप भी उसको ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए आपके प्यार और मदद की ज़रूरत पड़ती है। अपनी बीवियों की उनके काम में मदद किया करो, ताकि अगर वो थकें तो आपका साथ सहारा बन जाए और आपका घर हमेशा स्वर्ग बना रहे। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपका क्या राय है? क्या कहना है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह से कहानियाँ लगातार सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।